डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये हेडिंग डाल दी क्या? अच्छा किया, ये जो बात करें वन डायमेंशनल हेडिंग डाल दी। चलो इसमें देखते हैं अपन वन बाय वन करके। वन डायमेंशन मोशन कुछ एक पैरामीटर आएंगे। देखो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं होता, ठीक है। पैरामीटर अगर याद है ना आपको तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि, है ना। तो वन डायमेंशनल मोशन देखो भाई, इसमें कुछ एक पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे अपन, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ एक वेलोसिटीज आएंगी, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। फिर और भी आ जाएंगे भाई, बहुत सारी लीजिए, जैसे कि स्पीड है, स्पीड में भी कितनी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, फलाना स्पीड, ढिमका स्पीड, आते रहेंगे ना। ये आप मैंने बता दिए हैं भाई आपको, ये आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो आप, ये अपने पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये अपने पास बेसिक 4 पैरामीटर हैं, इनको अपन स्टडी करना है। तो एक बार तो मैं ना आपको ओवरव्यू बता देता हूँ होता क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हार्डली बस ये 20-25 मिनट में पूरी भी हो जाएगी, ठीक है ना, विद फॉर्मूला वाइज, ठीक है ना। वैसे कुछ नहीं, प्रैक्टिस तो और भी चलेगी आगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लिया कि एक आदमी था ये रहा, ठीक है भाई। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से चला 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 जा रहा, चल रहा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा ना, चल रहा, फिर से घूम गया, अभी भी इंक्रीज हो रहा, हो रहा, फिर से यहीं आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्टेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको मैं ऐसे शो करूँगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी डायरेक्शन होती है इसकी वेक्टर सदिश, ये है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। यानी चलता रही, बोलो। अब आप मेरे को ये बताइए, आप डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। वेलोसिटीज देखो, आप मेरे को वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी है ना, ये रहा वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को कैसे लिखूँ मैं, अगर एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज आएगा ना तो हमेशा वेक्टर आएगा भाई, वेलोसिटी है तुम्हारे वेक्टर ही है। तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर होती है, क्या होती है, वेक्टर होती है। और वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन में डिस्टेंस लोगे कि डिस्प्लेसमेंट लोगे, हैं। डिस्टेंस तो केवल ये हो जाएगा अभी, एक्स चला बेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा। तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। फिर इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, किसी इंस्टेंट पर डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये तो पता होगा, एक तो आता है अपने पास स्लोप, और एक अपने पास आता है एरिया। जो डी बाई डी टी होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है, वो स्लोप देता है अभी, और एरिया होता है ना, ये इंटीग्रेशन देता है। तो जैसे कि यहाँ पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो होगा, जो भी कुछ होगा, यहाँ पर एरिया नहीं, एरिया नहीं, यहाँ पर जो स्लोप होगा, ठीक है, जो थिट्टा होगा, ये जो स्लोप आ रहा है ना, तो यही तो क्या बता देगा यहाँ पर, बोलो। यहाँ इस इंस्टेंट पर क्या बता देगा, वी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, मतलब टेन थीटा स्लोप आ गया ना, तो बता सकते हो आप। तो आगे कभी भी आएगा ना, ये बता देना। तो पहला पैरामीटर ये जो वेलोसिटी टाइप है, ये बता देना। अगर डिस्टेंस और स्पीड, चलो स्पीड ही डिस्कस करते हैं अपन, स्पीड 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 डिस्कस करते हैं अपन। अब देखो स्पीड, स्पीड है ना, ये होती है वी। स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूँगा। एवरेज स्पीड होती है ना, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यही से तो आता भाई। और इंस्टेंटेनियस ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका मैग्नीट्यूड केवल अपॉन ये, ठीक है। क्योंकि स्पीड तो क्या होता है भाई, स्केलर होता है ना, स्केलर होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, वहाँ वेलोसिटी नहीं आती, हाफ एम स्पीड, ये स्पीड होती है भाई, ठीक है। तो स्पीड में होता। अब आ जाओ आप एक्सेलरेशन,
असरलेशन में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है वही एवरेज असरलेशन और इंस्टेंटेनियस असरलेशन। कैसे लिखोगे आप, एवरेज असरलेशन रहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे तो लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो ये डी वी अपॉन डी टी होगा, या फिर अपन ने इसको क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। अच्छा, फिर एक यहाँ से ना आप एक फॉर्मूला ईजाद कर लेना, ये जो है ये यहाँ से फॉर्मूला क्या ईजाद करोगे कि चेंज इन वेलोसिटी होगी ना वो एरिया और डी टी हो जाएगा, उस साइड से जाओगे फिर इंटीग्रेशन करते हो ये तो आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपन ऐसे भी देते हैं, तो एरिया और टाइम का जो ग्राफ आता है ना वो चेंज इन वेलोसिटी देता है भाई, ठीक है। तो ये क्या देगा, डेल्टा वी दे देगा भाई, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जो आपको पता है, हमेशा ही पता है ना आपको, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम, बताया होगा भाई, पता नहीं कितनी बार बता रखा है। चलो ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ठीक है ना, वी डी वी बाई डी एक्स देखो यहाँ से आए हैं। आप ये मान के चलो एक्स वी और ए ऐसे चलूंगा ना तो ये डिफ्रेंशिएशन से आएगा भाई, ठीक है। और ऐसे यहाँ आऊँगा तो ये आएगा इंटीग्रेशन से। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है। और बोलो ये आप बता देना, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इतनी बातें क्लियर हैं, है ना। तो ये स्पीड होती है, ये कांस्टेंट होती है भाई, ठीक है। तो एक सवाल इस पर लिखो आप, है ना, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप देख लेना और सवाल अपन नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। देखिए आप सवाल, नेक्स्ट जो सवाल है ना वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस उसकी दे दी अपने पास कैपिटल आर, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड v, देन फाइंड आउट टाइम टेकन इन 1/4 साइकिल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट बोल दी, मतलब साफ साफ इसका मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम लगा सकते हैं ना। क्या ये सर्कल पर मूव कर रहा है, क्या ये सर्कल पर मूव कर रहा है क्या, तो आप मेरे को बताइए। अगर ये सर्कल पर मूव कर रहा है ना, तो सर्कल पर अगर ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जो उसकी रेडियस कितनी है, आर है ना, सर्कल पर मूव कर रहा है उसकी रेडियस आर है, ठीक है। इसने 1/4 बोला, 1/4 तो इतना ही तो होता है मेरे ख्याल से, π/2 यही तो होता है, π/2 1/4 वी वेलोसिटी वी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ से तुमने पढ़ा होगा आर्क, ऐसे पढ़ा ना, ये थीटा है, ये अपने पास ये आर होता है, तो ये आर्क कैसे लिखते हैं अपन, आर्क बराबर आर इंटू थीटा लिखते हैं ना। अब तो सवाल ही हो गया, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम लिखोगे। डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस बोले तो आर्क कितना चला, 1/4 बोले तो कितना एंगल घूम गया, ये बराबर आर्क चला ना, ये थीटा और ये टी, ये बोले तो आर और थीटा, ये वी और टी, आर कितना घुमा भी, π/2 1/4 तो इतना ही होता, क्वार्टर, ठीक है। ये वेलोसिटी और टाइम तो अपन को निकालना है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया अपने पास, अप्रोक्सीमेट क्या है सीधा ही बता दो, πr/2 भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप बता सकते हो आसानी से। चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप, अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आ चुका भाई,
कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन लिखे रेडी रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ना वो ये रहा। देखो क्या दे रखा है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, है ना। आसान क्वेश्चन है भाई। पार्टिकल मूव कर रहा है एक पाथ में, उसे कोऑर्डिनेट दे दिए 1 2 और ये 3, इतना इतना डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो भाई साफ साफ यहीं से बता रहा हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो होता है चेंज इन पोजिशन वेक्टर। ठीक है, चेंज इन पोजिशन वेक्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, चेंज इन पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, चेंज इन पोजिशन वेक्टर ये होता है अपने पास। चेंज मतलब फाइनल माइन से नीचे होगा ना, है। जैसे कि बताता हूँ मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट भी बताता हूँ। ये ऐसे कोई पाथ था, ये इनिशियल पॉइंट है भाई, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो ये कौन सा हो गया, आर वेक्टर, आर इनिशियल ये आर फाइनल, आर इनिशियल आर फाइनल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे आप, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये होता ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब कि साफ साफ आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जहाँ मिलाओगे उसमें से घटाना, तो यहाँ मिला रहे हो ना इसमें से घटाना है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल यही तो हो गया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं है। देखो भाई 3 टाइम दे दिया अपन को, ठीक है ना। ये केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, तो बीच में कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें कोई मतलब नहीं है। शुरू में टाइम 1 था, फिर 2 गया, फिर टाइम 3 गया, तो बीच में कहाँ गया हमें कोई मतलब नहीं है। पहले इतना था, बाद में दैट शिट इतना हो गया, बस आपको इतना याद करना है और कुछ याद नहीं है। चेंज इन पोजिशन वेक्टर, यहाँ पोजिशन वेक्टर कितना है 1 और 2 है, यहाँ कितने हैं भाई 6 और -7 है। अब तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं भी क्वेश्चन में। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा अपने पास, चेंज इन पोजिशन वेक्टर। ठीक है, कैसे लिखोगे चेंज इन पोजिशन वेक्टर, आई का और फिर इसका, मतलब R3 माइनस R1, ये आई कैप, प्लस R3 माइनस R1 ये जे कैप, प्लस R3 माइनस R1। अगर के कैप भी दे रखा तो के कैप ले दो। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है, क्या आई कैप दे रखा है, ये रहा भैया आई कैप, ये आई। ठीक है, तो कितना आ गया ये 6 - 1 आई कैप, प्लस है ना जे कितना है मेरे को बताओ, आप बताइए आप, जे कितना है -7 और 2, तो ये हो जाएगा कितना -7 और -2, ये जे कैप आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कितना आ गया 5 आई कैप -9 जे कैप। ठीक है, हद आसान सवाल है भाई, ये देख लेना आप। ठीक है, कर लोगे ना ये सवाल। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं। सवाल क्या, अगला कंसेप्ट है। देखो अगला क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखना आप, कि यहाँ पर है ना कोई ऐसे एक सर्कल है। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ था, वो बाद में यहाँ आ गया। ठीक है, रेडियस उसकी आर है और उसने थीटा एंगल कवर कर लिया। ठीक है, और वो एन टर्न घूम गया भाई, एन टर्न्स घूम गया, तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस कितना चला। अगर ऐसे पूछे ना भाई एन के टर्म्स में, देखो एक बार घूमने में इतना, तो एन बार घूमने में इतना चला ना। अगर एन दे रखा हो तो ऐसे कर लेना। चलो एक बार घूमने में कितना चला, पूरा आर घूम गया ना, थीटा आर, ये तो हो गया थीटा इंटू आर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछ ले, तो डिस्प्लेसमेंट इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये वेक्टर ने पढ़ा था भैया, अब नहीं बताएंगे अपन, 2r sin θ/2। ठीक है, या फिर ज्योमेट्री से देख ले। ठीक है, ये ज्योमेट्री से भी आ जाए या फिर इससे आ जाए। ठीक है, हाँ वैसे बता भी सकते हैं अपन ये। ठीक है ना, फाइनल माइन से नीचे लगवा, देखो ये यहाँ था शुरुआत में, ये यहाँ था वहाँ आ गया। ठीक है, ये आर इनिशियल था भाई, ये आर फाइनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ मिलाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल यही तो होगा, जिसमें आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो दो वेक्टर का माइनस में कितना होगा, इतना ही तो साइन आता है ना, याद करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इसीलिए ये जो है बात करिए फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो आप इस पर बेस, इस पर बेस जो है सवाल लिखो। चलो भाई सवाल करते हैं अपन। ये अपन को दे दिया क्या, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है,
रेडियस आर है, अपन को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं साइकिल में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं इतनी इतनी साइकिल में, ठीक है। तो कोई भारी सवाल है नहीं ये, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट फंडे क्लियर है ना तो आप आसानी से कर दो। जैसे कि 1/4 साइकिल कितना मान लो भाई, मैं क्या इतना मान लूँ ना, इतना चला। हाफ साइकिल क्या मैं इतना मान लूँ, ये चला, यानी इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं अपन। 1/4 साइकिल मतलब ये चला भाई, हाफ साइकिल मतलब ये चला, 1/3 साइकिल 3/4 साइकिल मतलब ये चला, ठीक है। और एक साइकिल मतलब ये पूरा चल गया है यहाँ से 1.5 साइकिल। देखो एक साइकिल पूरा घूम गया और फिर आधा और घूम गया, ठीक है। तो इसी में बना दिया मैंने, दिखाया नहीं है। तो अब आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना चला भाई। डिस्टेंस बताया था ना मैंने, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, या तो अपन आर आर थीटा से निकालेंगे या फिर 2πr/n। तो यहाँ से देखो भाई 1/4 चला ना, यानी 1/4 साइकिल चला तो 2πr और इंटू 1/4, ठीक है भाई, यानी कितना आ गया πr/2। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना चला, डिस्प्लेसमेंट दो ही तरीके से निकालते हैं, या फिर 2r sin θ/2 या फिर अपन ज्योमेट्री से निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो 1/4 में कितना चला ये, अरे बता दिया ना, 1/4 में कितना चला, ये r था, ये इतना था, ये इतना था, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो बताया था ना 90 पर कितना होता है, 90 डिग्री बना ना, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, √2r, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप अपना नेक्स्ट, हाफ साइकिल में कितना, पूरी में कितना चलता है, 2πr चलता भाई, आधे में कितना चलेगा, तो πr चलेगा। डिस्टेंस ये बता देना आप, डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस इतना, यहाँ इतना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ से चला ना, यहाँ से चला, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल कितना होगा, 2r हो गया, या फिर थीटा पुट कर लो भाई, कितना 180 डिग्री, यहाँ थीटा इनपुट करोगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ कितना, 1/4 साइकिल, तो 3/4 साइकिल में कितना चला, 3/4 इंटू 2πr हो गया, कितना 3/2 इंटू πr, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट फिर से ये मेरे ख्याल से 90 हो गया, ये इतना था तो 90, छोटे वाला डिस्टेंस लेते ना अपन, डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया, तो कितना हो गया ये √2r, ठीक है। आगे आ जाओ, एक साइकिल में ये 2πr चला लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। चलो 1.2 साइकिल, ठीक है, एक साइकिल घूम गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, एक बार तो 2πr घूम गया, फिर आधी और चला, मतलब ये 3/2 चला ना, तो 3/2 में कितना हो गया, 3/2 इंटू 2πr मतलब 3πr हो गया, है ना। और पूरा घुमा, ठीक है, यानी 1.5 साइकिल में, 1.5 साइकिल में कितना चला, 3/2, 1.6 यही तो होगी, ज्योमेट्री से भी लगा सकते हैं अपन, डबल ही तो चला इसका 2r, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये थीटा है, यहाँ पर थीटा काम चलेगा कि ये चल जाएगा, या तो इसमें वो निकाल लो भाई 2/3π, इतना ही तो होगा, ठीक है। π180 रखोगे तो ये इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3π इंटू आर, ये वही तो लगा दिया, r इंटू थीटा, ऐसे तो निकालते हैं अपन डिस्टेंस, अगर थीटा देखो ऐसे निकाल लो तो ये अपना आंसर ही आएगा भाई। यहाँ कैसे निकालोगे, √3r हो जाएगा, कैसे 2r साइन 120/2 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है। तो निकाल लेना आप, मेरे ख्याल से हो जाएगी आपसे, ठीक है। ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट होती है। तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ से ना ये 2r कैसे है, अरे 2r और ये सेम ही तो था, क्योंकि ये भी हाफ साइकिल चला, इसमें से जो 0.5 था यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक साइकिल में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो 0.5 का डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होगा, इसी का तो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट कितना था अपने पास, √2r, ठीक है। चलो अब आप नेक्स्ट, आप ये सवाल आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आने से पहले चलो एक बता ही दो, वैसे ही एक व्हील रोल कर रहा था, उसका आधा खुल गया सरफेस, तो एक क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो तो और लिख लो। एक पहिया था, व्हील था, वो रोल कर रहा है, व्हील इज रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है,
फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन हाफ साइकिल। जब ये हाफ साइकिल पूरा कर देगा ना तब बताना आपको, ठीक है ना। या फिर ये है ना एट पॉइंट पी था अभी, तो डायग्राम में दे देता हूँ आपको। ये कुछ इस प्रकार से था। जब ये पॉइंट, ये पी पॉइंट था ना, जब ये पी पॉइंट इस रोड पर है ना, ये या कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये पी पॉइंट, तब मेरे ख्याल से एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अगर ये पी पॉइंट नीचे आ जाता तो पूरा एक साइकिल पूरा हो जाता ना, तो हाफ साइकिल तो यही होगा। तो यही होगा तो अब तो खुल गए हो गए भैया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और इनके बीच का ये डिस्टेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये आर है, तो ये पूरा पूरा कितना हो गया भाई, 2r हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2r। ये कितना खुला, कितना खुला ये पाई और आर खुला ना, क्योंकि पूरा खुल जाता तो 2πr होता। तो डिस्प्लेसमेंट वही ज्योमेट्री से निकाल दो भैया, कितना 4r² प्लस πr का होल स्क्वेयर का अंडर रूट कर लो ये। चलो इसके बाद एक सवाल और बताइए आप मुझे, एक सवाल आप और बता दीजिए, ठीक है। पोजीशन और टाइम का क्या दे दिया आपको, ग्राफ दे दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ, ये एक्स है, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर ये 4, ये यहाँ पर 2, ये 3 और ये 1, ये यहाँ पर 10 वैल्यू दे दी, और ये फाइनल वैल्यू भी यहाँ पर 10 -10 है, ठीक है। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ में है ना, 0 से टाइम 4 जब हो जाएगा है ना, तब आप मेरे को यहाँ पर डिस्टेंस बताओ कितना चलेगा। डिस्टेंस बताओ भाई कितना चलेगा पार्टिकल। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत। बस आप बताइए कितना चलेगा। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, है ना। इसमें डिस्टेंस में तो कुछ भी सोचना नहीं है भाई, टोटल को आप देखो। क्या ये यहाँ से चला, मार्कर ले लूँगी, क्या ये है ना यहाँ से चला, चला भाई, चला 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 चला, ठीक है। यहाँ से चला और फिर आगे गया, फिर ये यहाँ चला, फिर यहाँ चला, यहाँ, ये टोटल पाथ देख लो भाई कितना होगा, देखें। चलो देखो इधर, क्या ये जब 0 से चला, जब टाइम 0 था, 0 से चला, ठीक है, जब टाइम 0 था, ये चला भाई, जब टाइम 1 हो गया, 1 और 2 पर टाइम यहीं पर रहा, यानी रेलगाड़ी आगे नहीं चली भाई, आगे चलो। फिर टाइम t के बाद फिर ये यहाँ गया, फिर टाइम t के बाद फिर मतलब 3 के बाद फिर कहाँ गया, भले नीचे गया। अरे भाई चला ना, वो चीज़ नीचे चलाओ, नीचे उस साइड चलाओ, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला, फिर से उल्टा चला भाई, ये चला। टाइम जब लग 4 नहीं हो गया तो टोटल कितना चला यहाँ से, 1 2 3 4 है, बोलो ना। हाँ, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 30 की 40। अरे कोई ये मान रहा है, फिर कोई ये भी मानेगा, अरे ये चला थोड़ी है, ये नहीं होगा भैया। एक तो ये यहाँ पर चला, एक यहाँ पर चला इतना, फिर एक यहाँ पर चला, 1 2 3 30 ही तो चला, 40 कहाँ से चलेगा भाई, 40 नहीं चला, ये बता देना आप, इतना हो जाएगा, ठीक है। एक दो सवाल और देख लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको सारे फॉर्मूले है ना वो इस्तेमाल करने आ जाए। आपको v और t ग्राफ दे दिया, ठीक है। अपन को बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, है ना। आप मेरे को डिस्टेंस बताइए, आप मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। चलो ये ग्राफ आपको ऐसा कुछ करके गिवन है, ये v और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये इस प्रकार से, और ये ऐसे 0 से 8 सेकेंड, ये 8 सेकेंड यहाँ हो जाते हैं, ये 4 सेकेंड यहाँ है, और ये 0 और ये है 10, ठीक है। और ये पॉइंट है ना, ये दिया नहीं है, ये पॉइंट ये दिया नहीं है, ठीक है भाई, ये पॉइंट दिया नहीं है, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, हैं जो मंजूर है खुदा होगा, आसान अभी सारी सवाल। चलो देखो, जितने भी फॉर्मूले बताए ना आप उनको इस्तेमाल में लो। क्या बता भाई, क्या v और t में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ फॉर्मूले बताए भाई मैंने। देखो मैंने ये बताया था कि vt टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता ना वो होता dv/dt,
यानी वेलोसिटी और इसका ग्राफ का क्या एरिया, वीटी टाइम ग्राफ का। या फिर इसको ऐसे समझ लो आप, अगर आपको वी और टी दे दिया, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे दिया, तो इसमें एरिया देखोगे ना, एरिया वो साइन के साथ देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और बिना साइन के साथ देखोगे तो वो डिस्टेंस दे देगा भाई। ठीक है, ये साइन के साथ और ये साइन के बिना, विदाउट साइन। कैसे, आप मेरे को बताओ, एक मिनट। तो यहाँ से देखो आप, ये बता दिया, ये वैसे फॉर्मूले, ये है ना, ये फॉर्मूले से ही आया है। कैसे कि एक्स वी और ए, ऐसे तो डिफ्रेंशिएशन होता था और ऐसे एरिया होता था। मतलब आप एक्स पर जाओगे ना तो इसका एरिया लेना पड़ेगा, वी और डी टी, इसका एरिया ये एक्स दे देगा। अगर इसका एरिया, इन दोनों का एरिया आप साइन के साथ लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर साइन के बगैर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो। इसमें वही तो बता रहा हूँ मैं, इसमें क्या होगा। ठीक है, चलो अब इधर देखो आप, यहाँ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ना, मैं पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है, तो पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए अपन सिमिलर ट्रायंगल खेलेंगे। देखो यहाँ पर ट्रायंगल, अगर सिमिलर ट्रायंगल आ जाए ना, याद रखना सिमिलर ट्रायंगल, उसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई। ठीक है, कैसे कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल ले लूँ मैं, कौन सी, देखो ये वाली और ये वाली सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे, ध्यान से देखो आप, इसमें देखो अगर मैं दोनों में है ना क्या कंपेयर करूं, दोनों में इसका डिस्टेंस कंपेयर करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स वाई, इसका डिस्टेंस ये एक्स, अरे यार इसको ये ऐसे लिख लूँ ना, ये कितना है, 0 से 4 है ना, तो बीच में कहीं 2 आएगा, मतलब 4/2 और x/10, ये x मान लूँ। ठीक है, तो x/10 करोगे ना आप, ये x और ये 10, ठीक है, x/10 परपेंडिकुलर, दोनों का परपेंडिकुलर P1 अपॉन इक्वल टू 4/2, इसका बेस 4, इसका 2, तो ये वही तो क्या है ना, ऐसे खेल लो भाई। ठीक है, P2 अपॉन P1, B2 अपॉन B1। ठीक है, तो पहले वाली इसका कितना होगा, ये x, ये 10, B2 बेस कितना है, ये 4, इसका बेस कितना, तो x आ गया ना यहाँ पर 20। तो याद रखना ये x यहाँ से निकालना पड़ा है अपन ने, ये आ गया यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, अब तो देखो कुछ है नहीं। ठीक है, ये x अपने पास 20 आ गया, तो यहाँ का एरिया बता दो भैया आप कितना आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो एरिया आप मेरे को बता दीजिए, 0 से 4 और फिर 4 से 8 दोनों में एरिया। जब मैं 0 से 4 वाले में एरिया देखूँगा ना, एरिया तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा, हाफ बेस और हाइट, तो हाफ बेस कितना है यहाँ पर, बेस इसका जो बेस है 4 है ना, ये 4, और हाइट कितनी है 10 है, तो कितना आ गया 20 आ गया मेरे ख्याल से। ये तो 0 से 4 था, अब 4 से 8 वाले में लगाओ भाई, 4 से 8 वाले में एरिया कैसे निकालूँ मैं, हाफ इंटू बेस, बेस देखो कितना है इसका, क्या 4 है क्या, हाइट कितनी, क्या 20 है क्या, तो कितना आ गया मेरे ख्याल से 40 आ गया। ठीक है, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 + 40 यानी 60 आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपन को निकालना है तो विद साइन जोड़ना पड़ेगा, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, यानी कितना आ गया -20 आ गया भाई, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात सही है, ये पूरा सवाल आ गया समझ में, तो नहीं आया हो ना, एक बार फिर से देख लेना। चलो अब ठीक है, अब जो पढ़ा था ना अपन ने, जो पैरामीटर पढ़े थे, ये देखो पैरामीटर्स कौन कौन से थे, यहाँ स्पीड था, वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड के बारे में है ना सवाल बहुत उठाता भाई, बहुत सारे सवाल उठाता है ये एवरेज स्पीड के बारे में, तो इसको उठा लेते हैं अपन। ठीक है, चलो इसके फॉर्मूले है ना ये देखेंगे अपन एवरेज स्पीड के। ठीक है, चलो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले क्या यहाँ पर आ जाएगा, ये नहीं आ पाएगा भाई,
तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ नहीं आ पाएगा, ये नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ध्यान से देखना इस एवरेज स्पीड को, ठीक है। क्या होता है, देखो ये होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। निकालते थे ना एवरेज, तो ऐसे निकालते थे भाई। अब देखो आपसे दे क्या सकता है, पूछ क्या सकता है, या तो आपको क्वेश्चन में है ना एक्स की इंफॉर्मेशन दे देगा या फिर टाइम की दे देगा, या फिर आपको क्वेश्चन में एक्स दे देगा वी दे देगा, या फिर क्वेश्चन में वी दे देगा फिर टी दे देगा। जैसे एक्स दे दिया, अगले ने 1 2 ऐसे बहुत सारी दे दी ना स्पीड डिस्टेंस, इसके कोरोस्पोंडिंग ये टाइम T2 T1 ऐसे ऐसे करके, ये x1 x2 ऐसे ऐसे करके, ये v1 v2, ठीक है, ये v1 v2 T1 T2, ठीक है। चलो अब देखो बेसिक को याद रखो, बेसिक बेसिक बेसिक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं भैया ज़िंदगी में, यही है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर एवरेज जो स्पीड होगी ना वो कैसे लिखोगे, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यही तो है ऐसे ऐसे करके, क्या यहाँ पर टोटल टाइम यही तो है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ गया भाई ये, ठीक है। यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे काउंट करोगे आप, टोटल डिस्टेंस लिखो आप ऊपर, फिर टोटल टाइम लिखो, टोटल डिस्टेंस यही तो लिखोगे, और टोटल टाइम, देखो टाइम निकालना है तो इसको आप x को v से डिवाइड कर दो ना, टाइम आ जाएगा। तो x को v से डिवाइड करोगे तो ये टाइम आ जाएगा भाई, ठीक है, चलता रहेगा। दूसरा फॉर्मेट आता था ये, भले इसमें क्या रटाने की जरूरत आएगी, इसमें आ जाता भाई v, ये कितना आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस 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 अपॉन t1 t2 और प्लस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें क्या हो, देखो ना ही ये कोई उठाने की कोशिश करता है फॉर्मूले में, ये उठाने की कोशिश करता है, ये जो है ना ये उठाने की कोशिश करेगा इस फॉर्मूले को। कैसे, ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को ये बनाएगा भाई, अगला दे देगा कि डिस्टेंस है ना सेम है, हर एक इंटरवल में सेम है, तो ये जो स्पीड वो क्या बन जाएगी, ऊपर वाला डिस्टेंस सेम है मतलब n बचेगा, एक्स एक्स नीचे कट जाएगा, अपॉन यहाँ 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ऐसे करके बचेगा ना, तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। सेम डिस्टेंस पर एवरेज स्पीड ये आती है। और ये 2 के लिए अप्लाई करूँ तो n की वैल्यू 2 कर लूँगा, 2 इंटरवल के लिए एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया ना, ठीक है भाई। ये बता सकते हो आप, एवरेज स्पीड आ जाएगा। 7 स्टार है, 7 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपसे ना एवरेज स्पीड पूछ लेगा, ये बता देना आप, ठीक है, 2 इंटरवल के लिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, एवरेज स्पीड ये आती है, और वो भी सेम डिस्टेंस, दो सेम डिस्टेंस पर ये आती है, वरना जनरल तो ये है अपने पास, ठीक है। अब आ जाओ ये रहा, अगर मैं यहाँ पर टाइम सेम मान लूँ T1 और T2 और ये बराबर कर दिए, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पर, v1 प्लस v2, टाइम सेम मान लिया ना तो जो कट ही जाएगा, और अपॉन प्लस ऐसे करके अपॉन n, ये यानी v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये तो हो गया। अगर टाइम सेम आ जाए तो याद रखना, अगर टाइम सेम है ना n इज इक्वल टू 2, टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, v1 प्लस v2/2, ठीक है। अगर 2 इंटरवल के लिए टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड इतनी आ जाती है भाई, ठीक है। चलो मैं इसको इन सभी को ना अप्लाई करना सिखाता हूँ, मैं सिखाऊँ, चलो ये अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो था भाई, देखो ये तो था अपने, क्या है भाई ये तो अपने पास फॉर्मूले थे। अब क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनेंगे और कैसे कैसे बन सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, ये एक पार्टिकल है वो किसी पॉइंट से चला, ठीक है ना, उसने कहा कि पॉइंट से चला, पहले हाफ डिस्टेंस में है ना उसको 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, दूसरे हाफ डिस्टेंस में वो 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अपन को ना इस पूरे इंटरवल का एवरेज स्पीड बताना है।
तो बताया था ना भाई, दोनों टाइम इंटरवल सेम आ गया, तो कौन सा लगा दूँ, ये चमक गया होगा आपको, ठीक है। तो वी एवरेज कितना आ गया, 10 + 20/2, ठीक है। 10 और 20 30 50 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और करो आप। अगला क्वेश्चन करने से पहले है ना, ये वरना भाई कैसे करते हैं आप, एवरेज स्पीड पूरा लिखते हो, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कैसे लिखूँ, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो, पहले वाले में टोटल डिस्टेंस कितनी है, v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करोगे तो ये 10 गुणा ये टी, फिर दूसरे वाले में कितनी है, ये 20 गुणा ये टी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये टी 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 टी, ये कैंसिल करोगे 1/2 कॉमन आएगा, फिर ये कोई तरीका थोड़ी भाई। वैसे तो आंसर तो इसी से भी आ जाएगा, लेकिन फास्ट किससे आ रहा, फास्ट आंसर किससे आ रहा, वो आपका मतलब पड़ता है, फास्ट क्वेश्चन किससे आता, ठीक है। तो फास्ट आंसर किससे आता है उसे बताओ, तो ये है ना, इसीलिए नहीं बताया मैंने, ये बता देना आप एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। सवाल करिए आप इसी एवरेज स्पीड के आप सवाल करिए। चलो मैं लिख दे, देखो एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है। एक बंदा है, वो ए से बी जा रहा है इतनी, फिर बी से ए आ रहा है इतना, फिर अगेन ए से बी जा रहा है इतना, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो भाई यहाँ पर कोई ऐसे वेक्टर लगाया गया, इसका मतलब स्पीड ही है भाई ये, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना, तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। देखो ए से बंदा कहाँ गया, बी पर गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड ये गया। फिर बंदा बी से फिर ए आया, 30 मीटर पर सेकंड, फिर बंदा ए से बी फिर गया भाई 10 मीटर पर सेकंड। क्या इन सभी में, तीनों इंटरवल में एक्स सेम आ रहा है, एक्स सेम आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, एक्स सेम सेकंड वाला लगाओगे ना, वी एवरेज बराबर 3 अपॉन, या फिर पूरा एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी एवरेज बराबर एन अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ऐसे ऐसे करके होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये 3/1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/10, यानी आंसर आप काट पीट के निकालोगे, ये निकाल लेना आप इतना भी है, ठीक है। तो ये सवाल है ना, ऐसे जो सवाल है वो आप आसानी से विद इन सेकेंड बता सकते हो आप, अगर ये फॉर्मूले अगर नहीं याद होगे ना, बता दोगे। तो एक सवाल और लिखो आप, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास सवाल दे रखा है ये, ठीक है। तो इसको एक बार सोल्व करते हैं अपन, कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। चलो अब आप इस सॉल्यूशन में देखो, मान लिया कि वो कंप्लीट जर्नी है ना, वो ये है, ठीक है। अगले ने बोला कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहला आधा डिस्टेंस वो 60 मीटर पर सेकंड से चलता है, और अगला आधा डिस्टेंस के दो आधे डिस्टेंस में 30 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 7.5 मीटर पर सेकंड में चला, ठीक है। ये तो था, यानी इसको मैं ये मान लूँ, एक ए बी और ये सी और ये डी मान लो, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, बी सी और सी डी बराबर है ना, मतलब एक्स सेम है, तो वी एवरेज इनके लिए कितना आ जाएगी, वी एवरेज इनके लिए कितना आ जाएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, अरे 12 आ जाएगा ना, 75 को 10 लिख दो, ये कितना आ गया 15, ये 15/2, दो से 2 गया, ये सोल्व करना है, 12 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जो बी डी है और ए बी है, ए बी और बी डी ये तो बराबर है, मतलब फिर से डिस्टेंस सेम आ गया, मतलब फिर से जो नई अपना आंसर जो आ जाएगा ना, जो नया जो वी डैश आएगा, अपना जो आंसर भी यही है, अपना जो आंसर भी यही है, ये कितना आ जाएगा वी डैश कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा कितना 2, यहाँ की वी, इसको क्या मान लूँ मैं, ए वी मान लेता हूँ वी, ठीक है, v1 मान लेता हूँ, 2v1 और ये वी एवरेज दोनों की है ना, अपॉन v1 प्लस वी एवरेज, सही है ना।
तो वी डैश यहाँ से आप निकालो और आंसर बताओ मेरे को कितना आ जाए, कमेंट में बता देना ज़रूर, ठीक है। ठीक है 20 आ जाएगा, कमेंट क्या बताओगे, कर लोगे, है ना। और इसी बात पर एक सवाल और करो आप, अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड वी नॉट इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी, रेस्ट जर्नी इतना v1 एंड v2 एवरेज। चलो फिर से वही सवाल आ गया भाई इसमें, बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट अप्लाई करते चलो। मान लिया कि जो फर्स्ट हाफ में है ना ये वी नोट कवर किया, सेकंड में है ना, सेकंड में बोल रहा है कि ये v1 और यहाँ पर v2 इसने कवर किया, ठीक है। क्या इसने सेम टाइम में कवर किया, हाँ सेम टाइम बोल रहा है, इन दोनों में सेम टाइम में कवर किया, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आप अब मेरे को ये बताओ, ये ए लिख दूँ, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट लिख दिया, ठीक है। ये 4 पॉइंट ले लिए अपन ने, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, क्या बी सी में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम सी डी में लगा, मतलब टाइम सेम है, तो बी और डी में एवरेज स्पीड अपन लिख सकते हैं क्या, v1 प्लस v2/2, सही है। तो कितना आ जाएगा ये v एवरेज, ये तो आएगी v1 प्लस v2/2। और अब देखो, अब ए बी और बी डी इसमें जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड जो निकल के आई, और ए बी में जो स्पीड है वी नोट, क्या इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, एक्स सेम है ना। तो एक्स सेम है तो चलो आप मेरे को बता दो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वी एवरेज का, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, 2v0 इंटू वी एवरेज अपॉन v0 प्लस वी एवरेज, ठीक है। ऐसे तो हुआ, कर लोगे ना ये, तो ये सवाल आ जाएगा। और वी एवरेज की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक काम मैं आपको देता हूँ, जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे ना तो आंसर है ना ये निकल के आएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये आपको लेना, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये अपना जो डिस्कशन था इतना था, ठीक है। प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चन बता देना। तो इसको है ना जो भी पढ़ाया गया है ना, इसको 6 पेजेज हुए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना 1D मोशन, ये देख लेना आप, थोड़ा बहुत और बाकी है, ये ना अप्रोक्सीमेट 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, 4 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको बार बार आप रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन लगाओ भाई, ठीक है। फॉर्मूले हमने बता दिए, स्पीड का ये होता है, एक्सेलरेशन का ये होता है, एज इट इज आपको है ना ये जो है बात करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए इनकी PDF का, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन।